जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी जो प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उनका 16 पार्ट है। इससे पहले 15 पार्ट और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 15 पार्ट देखे होंगे और आपको खुद रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप कितनी सही चीज़ सीख रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आए हैं आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे बेल आइकन भी आ रहा होगा तो बेल आइकन पे भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी, जिससे आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है आपको पता है गले में पाई जाती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप क्लीन वाली मेरी वीडियोस देख सकते हैं बायोलॉजी की, आपको पता चल जाएगा। गल ग्रंथियों का क्या कार्य है? तो दोस्तों, जो गल ग्रंथि यानी थायराइड होती है, यह उपापचय को नियंत्रित करता है। तो आपको पता होना चाहिए निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नहीं होता, जो थायरोक्सिन होता है वो थायराइड से होता है, नाम से समझ रहे होंगे। कैल्सिटोनिन ये भी थायराइड द्वारा होता है, जो कि कैल्शियम के स्त्रावण एवं एब्जॉर्प्शन, जो कैल्शियम का होता है अब्सॉर्प्शन, उसको नियंत्रित करता है। ट्राईआइडोथायरोनिन ये भी जो थायराइड ग्लैंड है उसके द्वारा स्रावित होती है। थैमोसिन हार्मोन है, यानी जो थैमोसिन है ये थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। सबको पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के आधार यानी मस्तिष्क का जो नीचे पीछे वाला भाग होता है वहां पे पाई जाती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? पहला है थायराइड उत्तेजन या उत्तेजक हार्मोन यानी TSH, ये किया जाता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों प्रोलैक्टिन, ये भी किया जाता है। वेसोप्रिन भी किया जाता है। दोस्तों जो डी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता, आपको पता होना चाहिए। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, तो वृद्धिकर जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो कि एंजाइम एवं हार्मोन दोनों को स्त्रावण करती है, उसका नाम है अग्नाशय, यानी जो आपका पेनक्रियाज होता है एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है। अगर एंजाइम की बात की जाए तो आपको पता है जो खाने के पाचन में जो एंजाइम होता है वो करती है। और अगर हार्मोन की बात की जाए तो दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन है उसका स्त्रावण किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन स्त्रावित होता है? जैसे कि बताया अग्नाशय, पेनक्रियाज, एनटीपीसी 16 और एसएससी 16 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो ये इंसुलिन हो जाता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, पता होना चाहिए। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये भी आपको पता होगा, जो इंसुलिन होता है वो करता है। अगला क्वेश्चन है कि पेनक्रियाज की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों उनको कहते हैं हम लोग आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। इंसुलिन है, तो जो इंसुलिन होता है दोस्तों एक हार्मोन होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इंसुलिन होता है रुधिर शर्करा को घटाती है, रुधिर में से शर्करा को कम कर देती है इंसुलिन। तो यहाँ पे लिखा है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, या फिर इधर लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से इंसुलिन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें ये इंसुलिन आ जाएगा हार्मोन। जितने भी जो हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करती है? तो दोस्तों सेक्स हार्मोन के स्त्रावण के लिए जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो कि हमारी जो किडनी होती है उस पर पाई जाती है, कुछ इस प्रकार का रहता है दोस्तों। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आई होप आपको समझ में आ जाए। तो ये समझ लीजिए हमारी ये किडनी है और किडनी के जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो एड्रेनलिन जो होता है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। जब भी कभी हम संकट में होते हैं तो एड्रेनलिन का स्रावण होता है और जो हमारी सूझबूझ के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित, तो मानव शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वो थाइमस ग्लैंड द्वारा हो जाता है। आपको याद रखना है जो थायराइड ग्रंथि होती है वो अलग होती है और थाइमस ग्लैंड अलग होती है। थायराइड ग्रंथि के नीचे ही थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, तो ये भी पता होना चाहिए। और बुढ़ापे के साथ थाइमस ग्लैंड खत्म होती जाती है, ये भी पता होना चाहिए। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसको हम लोग थाइमोसिन कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से
कौन सा रक्त कैल्शियम एवं फॉस्फेट का विनियमित करता है, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करना है या फिर उसको रिलीज करना है, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो जो परावटु हार्मोन है वो करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हार्मोन का उदाहरण है, तो आपको बताना है इनमें से हार्मोन का क्या उदाहरण है, ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्सिन या साइटोसिन। तो दोस्तों जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक हार्मोन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन दूध स्त्रावण के लिए, जब कभी भी जो महिला माँ बनती है कभी भी, तो ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है, जिसके कारण उनकी दूध ग्रंथियों में दूध उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? दोस्तों दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, एक होता है डाययूरेटिक्स और दूसरा होता है एंटी डाययूरेटिक्स। तो एंटी डाययूरेटिक्स ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके मूत्र के स्त्रावण को कम कर देता है। तो ये आपको एंटी डाययूरेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेसोप्रेन। तो याद रखना है आपको। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक, तो आपको बताना प्रोस्टेट क्या है। तो दोस्तों जो प्रोस्टेट है वो एक ग्रंथि है। अशु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो सिंपल सा आंसर, अशु ग्रंथि मतलब आंसू की ग्रंथि नेत्र में ही होगी। मिवोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो मिवोमियन ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो आंख में स्थित होती है। तो मिवोमियन ग्रंथि याद रखना है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः समृद्ध होती हैं, ताप नियंत्रण नियमन से होती हैं। आपको पता है ये ताप का नियंत्रित करती हैं। ताप ज़्यादा हो जाता है तो ये पसीना निकालते हैं, जिसके कारण बाष्पीकरण के कारण शरीर ठंडा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन होगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह, और यहाँ पे इंसुलिन। तो जो मादा हार्मोन है दोस्तों वो है एस्ट्रोजन। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन, एंड्रोजन पुरुष हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्त्रावण होने की भूमिका निभाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, जो ऑक्सीटोसिन होता है दूध स्त्रावण के लिए आवश्यक होता है। और ऑक्सीटोसिन का उपयोग दोस्तों जो दूध बेचने वाले होते हैं वो अपने भैंसों को या फिर अपने गायों या फिर जो भी उनके पास दूध के लिए जो भी पशु होता है उसको लगा देते हैं, जिसके कारण दूध का उपचार हो जाता है, या फिर दूध का जो स्रावण है या फिर दूध की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा दोस्तों इसका उपयोग फल और सब्जी के लिए किया जाता है। फल सब्जी में इसके इंजेक्शन लगाने के कारण एक दिन में ही फल या फिर जो सब्जियां होती हैं वो अपने पूर्ण विकसित रूप में आ जाती हैं। तो ये भी, इस पे अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा रोक लगा दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले दूध को पिलाया जाता है, जिसे कोल्स्ट्रम कहते हैं। कोल्स्ट्रम प्रदान करता है। तो दोस्तों जो कोल्स्ट्रम होता है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त प्रदान करता है बच्चों को, इसलिए जो बोला जाता है माँ का जो पहला दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों यहाँ पे सूची दी गई है और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मिलाना है। तो इसमें से बताना है कौन किसके साथ मैच करती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एड्रेनालिन। तो दोस्तों जो एड्रेनालिन होता है वो गुस्से एवं डर के लिए होता है। जैसे कि मैंने बताया, गुस्से या फिर जो हम लोग कभी मुसीबत में होते हैं तब एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, तो पहले का पहला हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो दोस्तों जो एस्ट्रोजन होता है वो महिला हार्मोन है। इंसुलिन आपको पता है जो ग्लूकोज होता है उसके नियमन के लिए होता है। और जो फेरोमोन्स होता है ये साथी को आकर्षण करने के लिए जो कीट पतंगे होते हैं उनके द्वारा निकाला जाता है। यानी इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ सी। इसको भी आपको बताना है, मिलाना है सही ढंग से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कोलिप के हार्मोन। तो दोस्तों जो कोलिप के हार्मोन होगा वो होगा पैराथायरॉइड द्वारा। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन निकलता है अधिवृक्क ग्लैंड द्वारा निकलता है, यानी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसके द्वारा। दोस्तों प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन निकलता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। और जो मेलाटोनिन होता है ये निकलता है पीनियल ग्लैंड। दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड होती है आपके जो दोनों आंखों के बीच का स्थान होता है या फिर आपके मस्तिष्क का जो बीच का स्थान होता है वहाँ पे पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग तृतीय आंख के नाम से जाने जाते हैं। और उसके द्वारा जो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है ये आपके कलर, यानी जो आपके शरीर का कलर है, रंग है, उसको प्रदान करता है। मानव शरीर में एकमात्र अंग जो कि पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, तो ये जिगर होता है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये मानव शरीर के कान में पाई जाती है। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव के जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। जैसे कि हम लोगों ने जो मिसलेनियस क्वेश्चन किया था उसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो दोस्तों जो वसा होता है वो शरीर के तापमान जो होता है उसको हानि होने से रोकता है।
यानी ऊष्मा की हानि को रोकता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वक्र में वक्रिकाय नलिका द्वारा, ये भी सही है दोस्तों। यकृत में यकृति के कोशिकाओं द्वारा, ये गलत हो जाएगा। बृहदांत्र द्वारा यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके द्वारा, ये भी सही है। और अग्नाशय वाहिनी द्वारा, ये गलत हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक है दोस्तों, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो एक अपशेषी अंग है, यानी इसका हमारे शरीर में कुछ उपयोग नहीं है। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो उपापचय है दोस्तों, उसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में या फिर मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों ये हो जाता है एडीपी से एटीपी का बनना। एडीपी यानी एडिनो डाइफॉस्फेट और एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के, इसलिए एटीपी। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में हम लोग आनुवांशिकता नेचुरल का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त हुई। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।